अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार इसलिए कि सब व्यवस्था मिल रहा है आम जनता को लिए। तो आम जनता के लिए क्या क्या व्यवस्था मिल रहा है? व्यवस्था मिल रहा है कि वृद्धा पेंशन मिल रहा है समय से। अच्छा, और अकाउंट में मिल रहा है डायरेक्ट, न घूस न कुछ। अकाउंट वाला पैसा कितना आ जाता है? अभी तो 500 रुपया आ रहा है। अच्छा, आप तो लगता है कि आप, मुझे लगता है कि आपका एज बचा हुआ है, नौकरी वोकरी हो गया कि नहीं आपका? नहीं, अभी तो हम सब बिजनेसमैन है। तो कहा। अच्छा, बिजनेसमैन। ट्रांसपोर्टिंग काम है मेरा। तो इस बार मतलब मोदी सरकार कंफर्म है? सब व्यवस्था मिल रहा है आम जनता को। मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर लोकसभा एक्सप्रेस देख रहे हैं। आज हम भटक रहे हैं सारण में, जैसा कि आपको दिखाएंगे कि हमारी मौजूदगी परसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है, जहां पे हम बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं कि हाँ, सरकार के मद्देनज़र अब की बार किसकी सरकार। लोकसभा एक्सप्रेस का जो मेन मोटो है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। कुछ युवा लोग भी हैं यहाँ पे, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार। सुदेश जी, ये बताइए कि इस बार आपके संसदीय क्षेत्र में कितने कैंडिडेट खड़े हैं? अभी तो हमको थोड़ा जोर से बोलिए ताकि लॉड के बोलिए। 15 मालूम है। 15 लोग कैंडिडेट खड़े हैं। तो आपकी जानकारी में ऐसा लगता है, आप एक युवा हैं, तो आप करते क्या हैं? हम तो ऐसे करते हैं, अपना धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, केंद्र ऊपर से बीजेपी आएगी। केंद्र के ऊपर बीजेपी आएगी। यहाँ कैंडिडेट बीजेपी के सही नहीं है, इसलिए कि 10 साल का खजौली गांव है ना। हाँ। खजौली गांव में 2 बार जीत के गए। 2 बार से कभी एक कप चाय पीने नहीं आएगा पाए, इसलिए हम लोग कैंडिडेट से अनखुशी है। मतलब वो यहाँ पे मूवमेंट उनका नहीं रहता है, वो मिलने नहीं आते हैं। इसलिए वो कैंडिडेट से हम लोग खुशी नहीं है। तो मतलब पीएम बने मोदी, ये आप चाहते हैं? ये मैं चाहता हूँ, लेकिन सारण में सीट जो हो वो कैंडिडेट अच्छा नहीं दें, इसलिए उनको यहाँ हम लोग वोट नहीं देंगे। चलिए सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जानकारी लेने के लिए। और आप बेसिकली आप पूरी तरह से तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ, आपका जो सीट है यहाँ के संसदीय क्षेत्र का, वो सीट किसके हाथ में जाना चाहिए? अभी तो उनका विपक्ष में है आरजेडी, तो उसी को दिया जाएगा। अच्छा, रोहिणी आचार्य यहाँ से हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ, वो यहाँ पे आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सिंपैथेटिकल तरीके से भी जुड़ा जाए, देखा जाए। अपना वो पिता के किडनी दिए हैं, वैसा बेटी है कौन देता है? बेटा देता है किसी अपना बाप को किडनी, वो सानी है कि नहीं? बिल्कुल सही। मान लेने की आरजेडी ठीक है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी के आप मिलने नहीं आते। पारसा क्षेत्र में आए हैं ना, वो पारसा क्षेत्र में एगो मंदिर है, वहाँ शिव मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है, एक मंदिर पर कभी रोके नहीं है। रुकना चाहिए ना। अरे आप बीजेपी हिंदुत्व के काम करते हैं, उससे हम भी हिंदू हैं, हिंदू के नहीं, मोदी के मैं सपोर्टर हूँ। बाकी यहाँ कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उसके लिए उनको विरोध करते हैं। 10 साल में एक भी नहीं आए हैं। मोदी के ये सपोर्टर हैं, लेकिन इनके कहने का मतलब है कि यहाँ के कैंडिडेट अच्छे नहीं इनके हिसाब से। और कुछ बोलना चाहेंगे? और कुछ यही बोलेंगे कि बहुत कुछ वादा करते हैं। मेरा आगे चलिएगा तो मेरा घाट है, आज तक घाट नहीं बना हुआ है, रोड नहीं है घाट पर जाने के लिए। इससे बड़ी क्या है? कहाँ पे बता रहे हैं आप? जैसे यहीं पे, यही रोड में आगे है, चिवड़ा में है, 1 किलोमीटर आगे है। अच्छा। इसलिए मोदी जी से हम लोग नफरत नहीं है, अच्छे नेता हैं, लेकिन यहाँ कैंडिडेट है जो अच्छा नहीं, इसलिए हम लोग जो जीतेगा उसी को जिताएंगे यहाँ, लेकिन उनको हराना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों पक्ष हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि यहाँ पे जो सीट है, जो केंद्र में सरकार जो पीएम मोदी की है, पीएम मोदी को लोग चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो सिटिंग कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें फ्लैक्चुएशन आ रहा है। हम तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे और ये भी दिखाएंगे कि लोगों का जो मूड है वो क्या कहता है। इस लोकसभा एक्सप्रेस कार्यक्रम में हमारा मेन मोटो है कि हम लोगों की बातों को आप तक पहुँचाएँ। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार क्यों? इसलिए कि विकास के क्षेत्र में आगे और इंटरनेशनल राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को आगे ले जाने का श्रेय मोदी सरकार का। आप एक बुजुर्ग हैं, आपको पर्सनली क्या फायदा हो रहा है मोदी सरकार से, ये बताइए। पर्सनली हमारे हित में तो मोदी सरकार का जो सुविधा दे रही है। आपको सुविधा मिल रहा है? आप वृद्धा पेंशन एक मिल रहा है। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो इसके पहले वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था जब मोदी सरकार नहीं थी? तो उस समय भी तो मिलता था? नहीं मिलता। मैंने कुल मिला के आपको लगता है कि मोदी सरकार ही बेस्ट है? हाँ, किसान का अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलता था। अब क्या कारण है, लेकिन सुविधा मोदी सरकार दे रही है, विकास के काम में आगे है, हर तरीके से हर वर्ग को ध्यान। तो ये संसदीय क्षेत्र सारण है ना? सारण। तो इसमें कितने कैंडिडेट खड़े हैं? इसमें आपको अभी 2 ही है मशहूर में। अच्छा। रोहिणी और राजीव प्रताप रूढ़ी।
अच्छा, तो आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग रूढ़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। कमल छाप पर। थोड़ा जोर से बोलिए। मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? मोदी अच्छा काम करता है इसलिए। आप क्या करते हैं? आप तो ड्राइविंग करते हैं, आपको क्या फायदा होता है? फायदा है नहीं, पारिवारिक बहुत फायदा है। क्या क्या बताइए, क्या फायदा है? अनाज मिलता है हाँ, और मोदी सरकार गैस मिला हुआ है सरकार की तरफ से। मैंने आप इस संसदीय क्षेत्र में आप सारण में ना हैं, जी। तो इस बार मोदी के मतलब मोदी के सपोर्ट में आप किसको वोट करिएगा? राजीव प्रताप रूढ़ी को। राजीव प्रताप रूढ़ी को। चलिए ठीक। संसदीय क्षेत्र है, इसमें कितने कैंडिडेट खड़े हैं? इसमें 2 आदमी के तो हम जानते हैं। 2 आदमी। हाँ, कौन कौन? रोहनी है वो रूढ़ी। तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? बीजेपी के सरकार बनेगा महाराज। बीजेपी की सरकार बनेगा। यस, तो सारण का सीट भी मतलब बीजेपी को ही जाएगा? एकदम जाएगा। इसके पीछे का क्या रीजन है, मतलब आपको रीजन क्या लगता है? कि मोदी सरकार में हम लोग को क्या नहीं मिलता है ना? तब सब कुछ मिलता है, पैसा मिलता है, हाँ जी, राशन मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो इसके पहले मान लीजिए मोदी सरकार नहीं थी, उसके पहले आपको नहीं मिलता था कुछ भी, वैसा कोई व्यवस्था नहीं था? नहीं था। राशनों कार्ड था तो 2014 में कौन तो लेके नावे कटवा दिए, बताइए। तो मैंने कुल मिला के आप लोग मतलब अपना बना चुके हैं कि इस बार मोदी सरकार एकदम श्योर। चलिए ठीक। नहीं कि जहाँ जी हम वही करेंगे वो करेंगे, इतना मोदी आगे बढ़ा दिया। मोदी ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर 77 वर्ष का उम्र हुआ महाराज, आज ले मोदी ऐसा तो कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। नहीं तो इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे। थोड़ा दिन अटल बिहारी ठीक थे, हाँ उनको मानना पड़ेगा, है ना? हाँ एकदम। इसके बाद कुछ नहीं। तो इंदिरा गांधी छोड़िए, वो सब बातें खत्म कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ठीक थे, लेकिन जानते हैं कांग्रेस का सरकार था, मनमोहन सिंह थे, तो कान में मनमोहन सिंह से सुनिए जो कहती थी वही करती। बताइए हमने का तो भगवान से मनावत है, रोज पूजा करेंगे भगवान, मोदी निकल जाए, फिर 5 वर्ष हम लोगों का वही होगा। नहीं, बात तो ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिसी जो है, देश से बाहर की जो पॉलिसी है उसमें वो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ की जनता के लिए क्या कर रहे हैं मूल रूप से वो मायने रखता है ना। 5 साल के लिए फिर राशन फ्री, 5 साल के लिए फ्री राशन, फ्री राशन। प्रधानमंत्री योजना जो किसान योजना मिल रहा है 2000 रुपया, बोलिए। अब रह गया पेंशन, तो 400 रुपया यहाँ मिलता है, आउट में तो स्टेट में 21,000 है, लेकिन उनका दोष नहीं है, यहाँ के सरकार करे तब ना। विकास के काम में आगे, विकास बहुत आगे के काम में, और सामाजिक स्तर पर उनका स्थान बहुत आगे है, इसलिए कि समाज को लेकर बैठिए ना हम बोलते हैं देश को आगे ले जाने और विकास के काम या और सब क्षेत्र में इनका काम आगे है मोदी जी का, इसलिए मोदी जी को हम लोग दृढ़ संकल्प है कि मोदी जी को वोट देंगे। मैं हूं पारितोष कुमार, न कोई शोर न आगे बढ़ने की होड़, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।